नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। गावा वन प्रक्षेत्र के धरवे जंगल में वन विभाग की टीम ने चलाया छापेमारी अभियान। 45 पीस जिलेटिन, 1 पीस डेटोनेटर और 4 क्विंटल माइका तार समेत डिलीवरी पाइप को किया गया जब्त। रेंजर के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई। पचम्बा थाना क्षेत्र के हंडाडीह में 2 पक्षों में हुई मारपीट। दोनों पक्षों से 3 लोग हुए घायल। तीनों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। ट्रैक्टर में खरोच लगने को लेकर शुरू हुई थी बात, मारपीट में हुआ तब्दील। औरंगाबाद से देवघर जा रही कार बेंगाबाद चौक के पास सड़क किनारे रेलिंग से टकराकर हुई दुर्घटनाग्रस्त। कार का उड़ा परखच्चा, बाल बचा कार सवार महिला और पुरुष। कार ड्राइव कर रहे पुरुष ने अत्यधिक मात्रा में शराब का किया हुआ था सेवन। जमुआ में दिखा करुणा दृश्य। अपनी मां के शव को कंधा देने जेल से पहुंचा था कैदी युवक। एक हाथ में हथकड़ी थी तो दूसरी हाथ में थी अर्थी। पूरा माहौल हुआ गमगीन। साइबर अपराध मामले में जेल में है बंद। और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के पेड़टांड समेत अन्य मतदान केंद्रों से सुबह मतदान कर्मी ईवीएम और अन्य सामान लेकर पहुंचे। चास स्थित व्रजगृह मतदान सामग्री को किया गया जमा। उपायुक्त विजया यादव की देखरेख में व्रजगृह हुआ सील। गावा वन प्रक्षेत्र के धरवे जंगल में गुप्त सूचना के आधार पर रेंजर अनिल कुमार के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। इस संबंध में प्रभारी वनपाल पवन चौधरी ने बताया कि छापेमारी अभियान में 45 पीस जिलेटिन, 1 पीस डेटोनेटर, 4 क्विंटल माइका तार, डिलीवरी पाइप, 120 फीट व डिबरा उत्खनन करने वाले कई उपकरण को जब्त किया गया। कहा कि मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जब्त जिलेटिन और डेटोनेटर के संबंध में गावा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है। छापेमारी टीम में हीरालाल पंडित, बम शंकर वर्मा, सुनील हेम्ब्रम, जिला जीत कुमार, पविंदर गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद समेत कई उपस्थित थे। ग्रामीणों द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि धरवे सुरक्षित वन में अवैध रूप से माइका का उत्खनन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही वन क्षेत्र पदाधिकारी गांवा के निर्देश पर हम लोगों ने एक छापेमारी टीम का गठन कर धरवे जंगल में छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में हम लोगों ने माइका खदान से 45 पीस जिलेटिन, 1 पीस डेटोनेटर, लगभग 4 क्विंटल माइका समेत माइका उत्खनन करने वाले कई उपकरणों को जब्त किया। मामले की छानबीन की जा रही है। छानबीन करने के उपरांत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जब्त जिलेटिन व डेटोनेटर के संबंध में गांवा थाना में भी खदान संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। किसी भी सूरत में वन भूमि पर अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। ये खदान संचालक का क्या नाम है? छानबीन की जा रही है। जैसे ही पता चल रहा उसका फिर हम लोग नाम देंगे। पचम्बा थाना क्षेत्र के हंडाडीह में 2 पक्षों में हुई मारपीट में 2 पक्ष से 3 लोग घायल हो गए। तीनों का इलाज रविवार को सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना में एक पक्ष से राजेश राणा और इसके पिता लक्ष्मण राणा घायल है। वहीं दूसरे पक्ष से जितेंद्र राम को चोट लगी। बताया गया कि लक्ष्मण राणा जितेंद्र राम का ट्रैक्टर चलाता है। बताया गया कि लक्ष्मण राणा से ट्रैक्टर से कहीं ठोकर मार दी।
जिससे ट्रैक्टर में खरोच आ गई, जिसके बाद जितेंद्र ने इसके साथ गाली गलौज कर दिया। आरोप है कि इसी बात पर लक्ष्मण ने विरोध किया तो जितेंद्र ने लक्ष्मण राणा के साथ मारपीट कर दी, जिसमें यह घायल हो गया। घटना की जानकारी लक्ष्मण राणा के बेटी राजेश राणा को हुई तो यह दौड़ता हुआ जितेंद्र के पास पहुंचा और इससे मारपीट कर ली। घटना में जितेंद्र के साथ यह भी घायल हो गया। बाद में तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया। औरंगाबाद से देवघर जा रही एक कार शनिवार रात बेंगाबाद चौक के पास सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। इसमें कार के पर खच्चे उड़ गए, लेकिन कार में सवार एक महिला और एक पुरुष बाल बाल बच गए। रविवार सुबह भी क्षतिग्रस्त कार यहीं पर खड़ी थी। बताया गया कि घटना के बाद जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और कार से दोनों को बाहर निकाला गया। चालक नशे में धुत था, वह चलने तक की स्थिति में नहीं था। महिला की भी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वह कार चला रहे व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रही थी। कार चला रहे व्यक्ति को महिला सर कहकर संबोधित कर रही थी। दोनों को कार से बाहर निकालने के बाद पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि कार चालक बिहार के औरंगाबाद जिले में किसी बड़े पद पर कार्यरत है। महिला उसकी सहकर्मी है। कार में सवार महिला के पति देवघर में काम करते हैं। दोनों कार से औरंगाबाद से देवघर जा रहे थे। इस दौरान बेंगाबाद चौक के पास दुर्घटना हो गई। कार में भारत सरकार DIO औरंगाबाद का बोर्ड लगा है। में अपनी मां के शव को कांधा देने जेल से आए एक युवक के एक हाथ में हथकड़ी थी और दूसरे में अर्थी। यह दृश्य देखकर पूरा माहौल गमगीन हो उठा। असल में इस युवक की मां ब्लड कैंसर से जूझते हुए पटना स्थित एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। महिला एकमात्र कमाऊ पुत्र मोती कुमार साहा 3 माह से साइबर क्राइम में जेल के सलाखों के पीछे था। उसकी मां की शव रात में जमुआ पहुंचा, लेकिन जेल में बंद पुत्र के इंतजार में उसके पिता मुन्ना कुमार साहा ने पत्नी के शव को पड़े रहने दिया। दूसरे दिन जेल की गाड़ी से पुलिस बल की कस्टडी में मोती कुमार साहा अपने घर पहुंचा। जेल में बंद पुत्र को हथकड़ी के साथ देख न केवल उसके पिता बल्कि भाई एवं आस पड़ोस के लोग भी रो पड़े। मां के शव को देख मोती भी दहाड़े मारकर रोने लगा, कई बार मूर्छित भी हुआ। इस हृदय विदारक दृश्य को देख वहां के शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी आंखें नम न हुई होंगी। शव यात्रा में अर्थी के साथ रोते हुए मोती एवं उसके भाइयों को देख लोग गमगीन हो गए। एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे में अर्थी को देख लोग करुणा से भर गए। शव यात्रा में प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव, पूर्व मुखिया महेंद्र यादव के अलावे कोलेश्वर यादव, मोहम्मद फरीद आलम, रामदेव सोनी, वाजिद अंसारी, बद्री यादव, अमित कुमार साहू सहित कई लोग थे। अंत्येष्टि हिंदू रीति रिवाज के साथ वादिक पंडितों ने करवाई। मुखाग्नि उज्जवल कुमार साहा ने किया। बाद में इसे फिर जेल ले जाया गया। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के पीरटार समेत अन्य मतदान केंद्रों के मतदान कर्मी रविवार सुबह 4 स्थित वज्र गृह पहुंचे, जहां मतदान सामग्रियों को जमा किया गया। यहां क्रमवार मतदान कर्मियों ने अपने अपने मतदान केंद्रों के EVM वीवीपैट को निर्धारित अलग अलग टेबल पर जमा किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव स्वयं निगरानी कर रही थी। रिसीविंग सेंटर पर निर्वाचन कोषांग के वरीय पदाधिकारी सह DC संदीप कुमार, सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह SC मोहम्मद मुमताज अंसारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी EVM वीवीपैट संपूर्ण जमा होने तक मुस्तैद रहे। उल्लेखनीय है कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में कुल 94 मतदान केंद्र P+1 मतदान केंद्र थे। सरसिया स्थित पटेल नगर चौक के निकट शनिवार को भव्य गिफ्ट कॉर्नर का शुभारंभ पावित्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रितेश सिन्हा के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मौके पर संचालक विपुल गुप्ता और उनके परिवार के साथ साथ काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बताया गया कि इस गिफ्ट कॉर्नर दुकान में बच्चों के खिलौने के सामान के साथ साथ कई प्रकार के होम डेकोरेशन और बर्थडे से संबंधित सर सजावट का सामान उपलब्ध है।
मुख्य अतिथि डॉक्टर रितेश सिन्हा ने संचालक को इस भव्य दुकान के उद्घाटन को लेकर शुभकामनाएं दिया। इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इस तरह के प्रतिष्ठान की बहुत ही आवश्यकता थी, जो आज पूरा हुआ। वहीं संचालक विपुल गुप्ता ने बताया कि यहाँ एक ही छत के नीचे खिलौने, गिफ्ट और बर्थडे से संबंधित सामान उचित मूल्य पर मिलेंगे, इसलिए एक बार आप सभी दुकान अवश्य पहुंचे और सेवा का मौका दें। मौके पर राजकुमार गुप्ता, स्मृति गुप्ता, नीलम गुप्ता, सौरभ सिन्हा, संतानु गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। भव्य उपहार वाटिका का शुभारंभ हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पूजा हुआ, फिर फीता काट करके उद्घाटन हुआ है। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके संचालक को, उनके पूरे परिवार को, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये उपहार वाटिका खूब फले फूले, इन लोगों का घर को हर तरह की खुशियों से भरे। धन्यवाद। आज भव्य उपहार वाटिका का उद्घाटन हुआ। फीता काट कर रितेश कुमार सिन्हा जी ने किया, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उपहार वाटिका में सभी प्रकार के गिफ्ट बच्चे से लेकर शादी विवाह के लिए मिलेगा। और मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारे यहाँ घर के डेकोरेशन के लिए भी सामान उपलब्ध हैं, फूल, पोट्स, सारा कुछ, और बर्थडे वगैरह का भी सारा आइटम मिलता है। चिलचिलाती हुई धूप को देखते हुए IRPC संस्था द्वारा स्टेशन रोड में रविवार से राहगीरों के लिए शुद्ध शीतल जल एवं शरबत पीने की व्यवस्था की गई। बताया गया कि गिरिडीह में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। इसे देख IRPC के अध्यक्ष शद्दाब अहमद के नेतृत्व में स्टेशन रोड में राहगीरों को शीतल जल व शरबत पिलाया गया, ताकि तपती धूप से लगातार लोगों को राहत मिल सके। बता दें कि IRPC कई वर्षों से इस प्रकार का सामाजिक कार्य करता रहा है। इस कार्य को देख लोगों में काफी उत्साह दिखा और IRPC के सभी सदस्यों का तारीफ की। लोगों ने कहा कि ऐसे सामाजिक कार्य करने से समाज में एकता, अखंडता तथा भाईचारा बनी रहती है और समाज में अच्छा संदेश जाता है। इधर संस्था के अध्यक्ष शद्दाब अहमद ने सभी से कहा कि ऐसे कार्य में IRPC से जुड़े रहकर लगातार समाज में सभी समुदाय के लोगों को सहयोग करने की अपील की। इस कार्य को सफल बनाने में संस्था प्रबंधक इमरान आलम, हाजी आफ्ताब अहमद, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफ़ा, हाजी रिजवान अहमद, हामिद रजा हाशमी, मोहम्मद टूफू, फैज़ान इकबाल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अदनान हैदर आदि लोग लगे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज IRPC की जानिब से हम लोगों ने स्टेशन रोड गिरिडीह में एक कैंप लगाया था, वाटर का कैंप, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से फरमान है कि तुम लोगों को पानी पिलाओ, तो उसको हम लोग कर रहे थे। और ये कैंप लगातार 15 दिन तक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप सभी इसमें ज़रूर शामिल हो और इसको सपोर्ट करें। बहुत अच्छा कैंप है ये। लोगों को इतनी गर्मी में पानी पिलाना सवाब का काम है, और आप लोग जो ये नेक काम कर रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं और शरबत पिला रहे हैं, अल्लाह आपको इसका रिज़्क ज़रूर देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हम सबके सपोर्ट के साथ आगे ऐसे ही काम करते रहें और लोगों को अच्छा महसूस कराएं। बहुत ही अच्छा लगा। अभी रास्ते में जा रहे थे, देखे रूह अफ़ज़ा और पानी मिल रहा है, शरबत पीने में बहुत ही अच्छा आप लोग सिस्टम किए हैं। रोड में कोई भी प्यासा रहेगा तो पी सकता है। नवडीहा ओपी क्षेत्र के उखरसाल में 7 जून को फुलवरिया बाबा की पूजा धूमधाम से होगी। रविवार को बैठक कर योजना बनाई गई। बताया गया कि इस गांव में प्रत्येक वर्ष धूमधाम से फुलवरिया बाबा की पूजा होती है, जो गांव में आस्था के प्रतीक है। बैठक में इस साल भी भव्य तरीके से पूजा संपन्न हो, इसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही लोगों को पूजा को लेकर जिम्मेवारियां भी सौंपी गई। मौके पर पंडित धनेश्वर तिवारी, अर्जुन साहू, गणेश साहू, किशोरी लाल साहू, मुखिया प्रतिनिधि राजू यादव, वार्ड सदस्य सहदेव साहू, विकास कुमार साहू, तुलेश्वर साहू, रंजीत कुमार साहू, राकेश कुमार साहू, विनोद कुमार साहू व अन्य ग्रामीण मौजूद थे।
गांडी के चिकनियाबाद गांव में शनिवार की देर रात को बिजली के शॉर्ट सर्किट से खपराल के घर में आग लग गई। घटना में लगभग 40,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक चिकनियाबाद गांव निवासी नरेश यादव और उनकी पत्नी अपने घर में सो रही थी। आधी रात को उनके घर में लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और घर में आग लग गई। आग की लपटें देख अगल बगल घर के लोग हो हल्ला करने लगे, जिससे स्थानीय ग्रामीण जुटे और सभी आग बुझाने में लग गए। इस आग लगी से बिचाली, चावल व अन्य खाद्य सामग्री वगैरह जलकर राख हो गया। इस आगलगी में करीब 40,000 की संपत्ति के नुकसान होने की बात बताई जा रही है। इधर मामले की सूचना पर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सह झामुमो नेता पिंटू हाजरा भी उसी समय मौके पर पहुंचे और घटना की वस्तु स्थिति से अवगत होते हुए पीड़ित परिवार को हिम्मत दिया। वहीं मौके पर से ही गांधी प्रखंड विकास पदाधिकारी निसात अंजुम को मामले की जानकारी दी, जिसको ले प्रखंड विकास पदाधिकारी निसात अंजुम ने पीड़ित परिवार के लिए सकारात्मक पहल करवाने की बात को लेकर आश्वासन दिया। बताया गया कि नरेश यादव, जो कि बेहद ही गरीब व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति के भाई नकुल यादव ने इस अगलगी से हुए नुकसान को लेकर प्रशासन से उचित मुआवजे की गुहार लगाई है। तार से जो बिजली का तार था उससे छिटक के लहर गया और वही आग लग के सब नुकसान हुआ। बिचाली जल गया, चावल जल गया, कपड़ा जल गया। ये घटना कब की है? ये रात करीब 10 बजे के बाद है, 11 बजे के लगभग। कितनी के नुकसान हुई होगी लगभग? तो नुकसान मान के चलिए ना वही 40,000 के लगभग। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? वही मांग करते हैं जो घर द्वार रहे के साधन करवा दीजिए, बनवा दीजिए। पीड़ित का आप कौन हुए? उनका भाई हुए। क्या नाम हुआ आपका? नकुल यादव। तो प्रशासन से मतलब क्या मांग करते हैं? मुआवजे की मांग? हम मुआवजा की मांग कर रहे हैं। मोहनपुर अंबाडी निवासी एक युवक को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में घायल युवक के भाई अभिनय कुमार ने थाना में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। आवेदन में बताया गया कि 25 मई की रात में जब इसका भाई इसके बहनोई की टाटा मैजिक गाड़ी लेकर आ रहा था, उस समय बनांचल कॉलेज के पास नगर निगम के लगे टोल टैक्स के पास उसके भाई को टोल टैक्स कर्मियों ने रोका और गैर कानूनी तरीके से टोल टैक्स वसूली करने के लिए 40 रुपए की रसीद के बदले 200 रुपए की मांग की, जिसका इसके भाई ने पुरजोर विरोध किया और तय राशि 40 देकर रसीद प्राप्त की। उसके बाद देर रात माही यादव, उमेश यादव, गुज्जू यादव, अशोक यादव, प्रदीप यादव, सभी साकिन, छाटाटाड़ निवासी और अन्य 12-15 लोग धारदार हथियार से लैस होकर इसके घर आए और गाली गलौज करते हुए एवं पत्थर चलाते हुए इसके घर में घुस गए और इसके भाई के साथ मारपीट कर घटना में यह घायल हो गया और इसे सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। गावा वन प्रक्षेत्र के धरवे जंगल में वन विभाग की टीम ने चलाया छापेमारी अभियान। 45 पीस जिलेटिन, 1 पीस डेटोनेटर और 4 क्विंटल माइका तार समेत डिलीवरी पाइप को किया गया जब्त। रेंजर के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई। पचम्बा थाना क्षेत्र के हंडाडी में 2 पक्षों में हुई मारपीट। दोनों पक्षों से 3 लोग हुए घायल। तीनों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। ट्रैक्टर में खरोच लगने को लेकर शुरू हुई थी बात, मारपीट में हुआ तब्दील। औरंगाबाद से देवघर जा रही कार बेंगाबाद चौक के पास सड़क किनारे रेलिंग से टकराकर हुई दुर्घटनाग्रस्त। कार का उड़ा परखच्चा, बाल बचा कार सवार महिला और पुरुष। कार ड्राइव कर रहे पुरुष ने अत्यधिक मात्रा में शराब का किया हुआ था सेवन। जमुआ में दिखा करुणा दृश्य। अपनी मां के शव को कंधा देने जेल से पहुंचा था कैदी युवक। एक हाथ में हथकड़ी थी तो दूसरी हाथ में थी अर्थी। पूरा माहौल हुआ गमगीन। साइबर अपराध मामले में जेल में है बंद। और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के पेड़टांड समेत अन्य मतदान केंद्रों से सुबह मतदान कर्मी ईवीएम और अन्य सामान लेकर पहुंचे। चास स्थित व्रजगृह
मतदान सामग्री को किया गया जमा। उपायुक्त विजया यादव की देखरेख में व्रजगृह हुआ सील। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।